नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस ग्रोथ माइंडसेट के इस वीडियो में हमने बहुत से क्वेश्चन को पिकअप किया है जो लोग पूछते हैं ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह यह है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, करियर में क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट का इम्पोर्टेंस हर जगह होता है, हर समय होता है। यदि आप घर से निकल रहे हैं तो ग्रोथ माइंडसेट का इम्पोर्टेंस होता है। आपके ऑफिस में होता है, आप जब बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट का इम्पोर्टेंस होता है। आपने देखा होगा कि कोई दो लोग एक ही चीज को कर रहे हैं, एक लोग ऊपर उठ जाते हैं, एक लोग वहीं रह जाते हैं। कोई दो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक लोगों का प्रमोशन हो जाता है या बिजनेस में ग्रो कर जाते हैं और दूसरे लोग वहीं रह जाते हैं। यही अंतर होता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में, और यही इंपॉर्टेंस भी होता है एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति के लोगों में कि वे जहां भी रहते हैं वे कुछ बेस्ट कर देते हैं, कुछ अच्छा, कुछ अतिरिक्त कर डालते हैं। इसीलिए आपको भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है और ग्रोथ माइंडसेट का इम्पोर्टेंस हर जगह हर समय होता है। चाहे वो रहना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, कहीं किसी के साथ मीटिंग हुआ, कोई जॉब हुआ, कोई इंटरव्यू हुआ या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना हुआ, हर जगह होता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वह यह है, डू आई हैव ए ग्रोथ माइंडसेट और ए फिक्स माइंडसेट। आप यह कैसे जानेंगे कि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स माइंडसेट है। इसके लिए मैंने वीडियो में कई चीज बताया हुआ है, फिर भी आप ये चीज जान लीजिए। जब आप कोई नई नई चीज को करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करते हैं, कुछ अलग करते हैं, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी देखती है, आपको ये लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो रहा है। यदि आप पिछले 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से जहाँ फंसे हुए हैं वहीं पे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर अभी भी फिक्स माइंडसेट है। आप कुछ करने से डर रहे हैं, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। जी हाँ, रिस्क लीजिए, बट वह रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। जितने भी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वे रिस्क को कैलकुलेशन करके लेते हैं। इन्हीं सब चीजों से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने आपको कई क्वेश्चन भी दिया है और वीडियो में भी कई चीजों को बताया है जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपके अंदर फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। इसके बाद जो चौथे नंबर क्वेश्चन आता है वह है, व्हाई इज ग्रोथ माइंडसेट सो पावरफुल। ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल क्यों होता है। ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल इसलिए होता है कि ग्रोथ माइंडसेट के बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेस को नहीं पा सकता। ग्रोथ माइंडसेट के बिना कोई भी व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, लीडरशिप हो, बिजनेस हो या लाइफ हो या अपना खुद का पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ग्रोथ माइंडसेट के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल होता है। देखिए, जब आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होगा तब आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, आप सक्सेस को जल्दी अचीव करेंगे, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी और आप हर चीज को, अपने सक्सेस को, अपने रिलेशनशिप को, अपने माइंड को, हर चीज को मैनेज करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत ही पावरफुल होता है। इन सब चीजों की वजह से ही ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल होता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट यदि पावरफुल नहीं होता तो आज जितने लोग सक्सेस को पाए हैं, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं अपने लाइफ में, चाहे वो किसी जॉब कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस में हो, सबके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट इतना पावरफुल होता है और आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है वह है, व्हाट स्किल्स आर ए डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, क्या स्किल्स होनी चाहिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की। देखिए, यदि मैं एक तरफ से कहूँ कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की कोई स्किल्स नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ से ये बोलूं
कि नहीं स्किल्स होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ये चेक करिए कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको किस स्किल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो जो स्किल्स की जरूरत पड़ेगी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि आपको नई नई चीजों को देखना है, नया चीज करना है, आपको रिस्क लेना है, नए नए लोगों से मिलना है। आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिए। कैसे कर सकते हैं? आप अपने निश के रिगार्डिंग ऐसे 5 लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जिसके जैसा आप बनने चाहते हैं। स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप फिजिकली उनके साथ नहीं रह सकते तो आप डिजिटली उनके साथ कनेक्ट होइए, डिजिटली उनके साथ रहना शुरू कीजिए, उनकी वीडियो देखना शुरू कीजिए, वे क्या करते हैं उस हिसाब से आप करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी हैबिट को डेवलप करना शुरू कीजिए। यही सब स्किल्स आपको ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। इसके बाद जो 6 नंबर पे आता है वह है ग्रोथ माइंडसेट फॉर किड्स और स्टूडेंट। कि ग्रोथ माइंडसेट क्या बच्चों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है? यदि मैं आपको सही बताऊं तो ग्रोथ माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी इन्हीं के लिए है। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया तो वे अपनी पूरी लाइफ आगे बढ़ते रहेंगे, सक्सेस को पाते रहेंगे, कुछ अलग करते रहे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम सब लोगों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि हम अपने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में काफी समय लग जाता है, दिक्कत आती है। जबकि यदि आप एक बच्चे को, एक स्टूडेंट में ग्रोथ माइंडसेट डाल देंगे, उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तो वह पूरी जिंदगी वही करता रहेगा। हम सबके लाइफ में, हम सबके इन्वायरमेंट में हमेशा कंफर्ट जोन में रहना सिखाया गया है, हमेशा नए लोगों से बात करने के लिए मना किया गया, हमेशा कुछ जब नया करने चाहे, कुछ एक्स्ट्रा करने तो हमें रोका गया है। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमारी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें रोक देते हैं कि ये चीज मत करो। बट आप ये ध्यान दीजिए अपने बच्चों को, स्टूडेंट को, कि ग्रोथ माइंडसेट सिखाइए ताकि वे जब आप कितना हो सके, जब वे बड़े हो सके तो उनके अंदर भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो सके। इसके बाद जो मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन आता है वह है फास्ट रिजल्ट। जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सभी लोग ये पूछते हैं कि फास्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा, सबको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आपके पिछले 20 साल से, 15 साल से, 18 साल से जो आपका माइंडसेट एक फिक्स जोन में फंसा हुआ है, फिक्स माइंडसेट में फंसा हुआ है, वह रातों रात नहीं डेवलप होगा। उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। आपके पिछले 20 साल से आपको कंफर्ट जोन में बांधा गया है, आपको ये बताया गया है कि आपके पास जितना चादर उतना पैर पसारो, आप नए लोगों से मत मिलो, आप अनजान लोगों से मत मिलो, आप ज्यादा रिस्क मत लो, आपके पास जितना पैसा हो उतना ही काम करो। बहुत सारी चीजों को आपको बताया गया है जिससे आप फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए हैं। तो ये रातों रात नहीं डेवलप होगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसे जैसे आप अपनी हैबिट को बदलेंगे, जैसे जैसे आप अपनी थिंकिंग को बदलेंगे, जैसे जैसे आप नए नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे, आप रिस्क लेना शुरू करेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। जितना तेज ये सब चीज आप करेंगे उतना ही तेज आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है व्हाट्स मिस्टेक फॉर डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं? तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए लोग बहुत से मिस्टेक करते हैं, बट जो जरूरी है वो ये है कि आपको अभी तक हमने जितना भी चीज बताया है, चाहे वह हैबिट की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे अपनी थिंकिंग की बात हो, ये सब बदलिए तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो मिस्टेक है बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद के एक्सपीरियंस से आप ये सीखते जाएंगे कि मैं कौन सा मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूँ जिससे ग्रोथ माइंडसेट मेरा नहीं डेवलप हो रहा है, या मैं फिक्स माइंडसेट में रुक गया हूँ, या मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने सक्सेस को नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ। जब आप
शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे यह खुद रियलाइज होगा कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियां कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको खुद बेखुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाई ग्रोथ माइंडसेट डज नॉट वर्क। ग्रोथ माइंडसेट वर्क क्यों नहीं करता? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट धीरे धीरे वर्क करेगा। आप जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, आपका माइंडसेट जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, आपका फिक्स माइंडसेट कम होता जाएगा, आपका ग्रोथ माइंडसेट फिक्स माइंडसेट पर ओवरलैप करता जाएगा। तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि ग्रोथ माइंडसेट वर्क कर रहा है। ये एक दिन दो दिन में नहीं पता चलेगा, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जाके आज खरीदे, कल आपको मिल गया और दिखने लगा ये देखिए आपका ग्रोथ माइंडसेट। नहीं, ये ऐसा चीज नहीं है। आप जब इस पे वर्क करेंगे, जब आप इसको अपने हैबिट में लाएंगे, तो धीरे 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 जा करके आपको पता चलेगा कि ग्रोथ माइंडसेट वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा कि वर्क कर रहा है। हाँ, जब आप नॉलेज लेंगे, जब आप कुछ चीजों को चेंज करेंगे अपनी आदत को, तो पता चलेगा कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो रहा है। इसके बाद जो 10th नंबर पे आता है वह है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट की वैल्यू क्या है? ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया था। ग्रोथ माइंडसेट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसी तरह से ग्रोथ माइंडसेट की वैल्यू भी होती है। हर जगह हर स्थान पे ग्रोथ माइंडसेट का वैल्यू होता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ग्रो कर जाता है और दूसरा उसी पे रह जाता है। ग्रोथ माइंडसेट की यही वैल्यू होती है। ग्रोथ माइंडसेट की वैल्यू एक दिन या दो दिन में नहीं समझ में आता, इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट आप ये कर सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट का जो ग्रोथ होता है वह एक कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। वह धीरे 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 जा करके आपको समझ में आता है, एकाएक नहीं समझ में आता है। और इसकी वैल्यू की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट की वैल्यू हर जगह, हर एरिया में, हर स्थान में, जितना भी चीज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट का वैल्यू होता है। चाहे वो घर पे है, चाहे जॉब में है, चाहे अपने बिजनेस में है, हर जगह इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद जो 11th नंबर पे आता है वह है, व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इंक्रीज इंटेलिजेंस। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट आपकी बुद्धिमत्ता को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। आपने एक चीज ये नोटिस किया होगा, जितने भी लोग बड़े बनते हैं, जितने भी लोग ग्रो किए हैं, जितने भी लोग सक्सेस को पाए हैं, उनके अंदर से घमंड निकल जाता है। इससे ये पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट से बुद्धिमत्ता इंक्रीज होती है। जितने भी लोग बड़े हुए हैं, जितने भी लोगों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ है, उनके अंदर आप बहुत सी चीजों को देखेंगे, उनका दिमाग हमेशा तेज चलता है। वो किसी पर्सन को देख करके ये बता सकते हैं ये अच्छा है, ये खराब है, किस टाइप के पर्सन है। वे जिस भी फील्ड में है उसमें उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना माइंडसेट उनका डेवलप हो गया कि उतना उनकी बुद्धिमत्ता इतना तेज हो गई है कि वे देख करके हर एक चीज को बता सकते हैं। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट जब आपका डेवलप होगा तो आपकी बुद्धिमत्ता ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी। आप उन सभी लोगों को देख सकते हैं जो एक सक्सेस को अचीव किया है, तो उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हुआ है, और उनका आप माइंड को, उनकी आप बुद्धिमानी को देख सकते हैं, और एक नॉर्मल पर्सन की बुद्धिमानी को देख सकते हैं। दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलेगा। तो ये जान लीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट से आपकी बुद्धिमत्ता बहुत तेज बढ़ती है और बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, इस ग्रोथ माइंडसेट ए साइकोलॉजी। ग्रोथ माइंडसेट एक साइकोलॉजी है। हाँ, आप मान भी सकते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक साइकोलॉजी है। इसके लिए आप उन लोगों को देख सकते हैं जो फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए हैं, और आप उन लोगों को भी देख सकते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं, जो सक्सेस हो चुके हैं। आपको दोनों लोगों को साइकोलॉजी में, दोनों लोगों के माइंडसेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक साइकोलॉजी। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट सीखा जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट हर पर्सन सीख सकता है,
इसलिए ग्रोथ माइंडसेट साइकोलॉजी के चक्कर न बैठे कि हर एक व्यक्ति नहीं सीख सकता। एक बात हमेशा ध्यान दे कि ग्रोथ माइंडसेट हर एक व्यक्ति सीख सकता है, हर एक व्यक्ति डेवलप कर सकता है और ग्रोथ माइंडसेट को अचीव कर सकता है। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।